आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। रहस्यमयी रूप से हो रहे मर्डर को लेकर शहर में चर्चा जोर पकड़ रही थी। मरे हुए लोगों की गर्दन पर सिर्फ 2 नुकीले दांतों के निशान होते थे। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अभी तक उस कातिल का चेहरा न किसी ने देखा था, न कोई उसके बारे में जानता था। रोज की तरह आज भी रिया थोड़ी थोड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची कि कहीं ट्रेन न छूट जाए। लपक कर उसने ट्रेन पकड़ी और अंदर गई। कंपार्टमेंट में 10-15 लोग थे। रिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक बूढ़ी औरत के बगल में खाली जगह देखकर वहां जाकर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। सफर 2 घंटे का था, इसलिए रिया ने समय काटने के लिए एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक आदमी उस डब्बे में बैग के साथ चढ़ा और रिया के बगल में आकर बैठ गया। रिया किताब से नजरें हटाकर उस आदमी को ऊपर से नीचे देखने लगी। उस आदमी ने अपने आप को इस तरह ढक रखा था कि उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। ट्रेन जब एक टनल से होकर गुजरने लगी तो सब तरफ अंधेरा सा छा गया। 3 मिनट बाद जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई तभी एक महिला चीख उठी। सबकी नजर उस तरफ गई तो देखा उस महिला के बगल में बैठे आदमी का खून हो चुका था। उसके गले पर 2 दांतों के निशान थे। डब्बे में शोरगुल होने लगा, सब डरे हुए थे। ट्रेन तेज रफ्तार से चली जा रही थी। तभी उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल करना चाहा। नेटवर्क न मिलने से ये आस भी जाती रही। तभी दूसरा टनल आया और फिर से अंधेरा हो गया। जैसे ही ट्रेन जाले में आई, ये क्या, एक और मर्डर। महिलाएं डर के मारे चीखने लगी। तेज रफ्तार भागती ट्रेन के उस डब्बे के लोगों का ये सफर किसी मौत के सफर से कम न था। जैसे ही अगला टनल आता तो सबकी सांसें थम जाती थी कि न जाने अब क्या होगा। धीरे धीरे अब उस डब्बे में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे। कोट वाला आदमी, रिया, बूढ़ी औरत और एक 25-30 साल का लड़का जो कानों में हेडफोन लगाए हुए था। बचे हुए 4 लोग डर खौफ से एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे थे। उस चलती ट्रेन में इतना तो तय था कि कातिल इसी डब्बे में बैठे लोगों में से ही है जो एक ही तरीके से सारे खून कर रहा था। मरे हुए लोगों के गर्दन पर नुकीले दांतों का निशान। अचानक उस लड़के ने रिया को बूढ़ी औरत की ओर इशारा किया। रिया ने देखा उस बूढ़ी औरत के गाल पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। ये देखकर रिया उस बूढ़ी औरत से दूर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद फिर एक टनल आया। अब की बार सब जिस बूढ़ी औरत को कातिल समझ रहे थे वो खुद ही शिकार बन गई थी। उसके गले पर भी दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बाकी बचे 3 लोगों के होश उड़ गए। अभी भी 10-15 मिनट का सफर बाकी था। इस बार लड़के और रिया ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए। उनके मन में कोट वाले को लेकर शक था, क्योंकि उसने खुद को पूरा ढक रखा था। हो न हो यही कातिल है, ऐसा सोचकर वो लड़का और रिया अचानक उठे और उस कोट वाले आदमी को पकड़कर उसके हाथ पैर कपड़े की सहायता से कसकर बांध दिया और अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। रिया ने अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगी। उस लड़के ने भी चैन की सांस ली कि शायद अब कुछ ना हो, और अपना हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगा। तभी एक और टनल आया और आखिरी भी। कुछ देर बाद ट्रेन का अंधेरा छटा। लेकिन ये क्या, एक और मर्डर हो चुका था। वह हेडफोन वाला लड़का मर चुका था और इसी के साथ इस डब्बे में 2 लोग रह गए। वो दोनों एक दूसरे को खो रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि कातिल कौन है। ट्रेन की मंजिल आ गई थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, शिकारी अपने आखिरी शिकार की ओर बढ़ा और उसके गले पर अपने नुकीले दांतों को चुभा दिया। फिर उसने अपनी किताब बंद की और दरवाजे के पास आकर पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वो प्लेटफार्म पर उतरकर तेजी से न जाने किधर गायब